आज के इस वीडियो में हम पे मैनेजर पे अपनी पर्सनल एम्प्लॉय आईडी से टीए बिल को कैसे जनरेट कर सकते हैं के बारे में जानेंगे। उसके लिए आपको कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें एक है कार्य आदेश, दूसरा है कार्यालय आदेश और तीसरा है उपस्थिति। पहला जो कार्य आदेश है वो आपके वर्क के लिए ऑर्डर होगा और दूसरा कार्यालय आदेश उस वर्क ऑर्डर के आधार पर बनाया जाएगा और आपको कार्य मुक्त करते हुए कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजा जाएगा। तीसरा जो है वो आपकी उपस्थिति के बारे में बताएगा कि आपने कितने दिन वहाँ पे उपस्थित रह के वो कार्य किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पे मैनेजर की वेबसाइट ओपन करते हैं। पे मैनेजर की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो paymanager.rajasthan.gov.in है। यहाँ पे आपको लॉगिन विंडो में अपनी एम्प्लॉय आईडी को यूज में लेते हुए और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन के लिए डीडीओ लॉगिन होता है, लेकिन हमें अपने एम्प्लॉय लॉगिन के लिए इनपुट देने हैं और एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हुए लॉगिन करना है। लॉगिन की पहली विंडो पे आपको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा एम्प्लॉय कॉर्नर, जिसमें टीए मेडिकल बिल और टीए मेडिकल बिल के सब मेन्यू में एम्प्लॉय टीए बिल सेलेक्ट करना है। आपको ये नया विंडो मिलता है। इस विंडो में ऊपर आपके पास नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन यानी आपके पद का नाम, अकाउंट नंबर और पे कमीशन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है, कैटेगरी भी बाय डिफ़ॉल्ट आती है और बेसिक पे भी ऑटोमेटिक जनरेट होकर यहाँ पे दिखाता है। ऑफिस नेम जहाँ पे आप पोस्टेड हैं। इसके बाद नीचे और सेलेक्ट बिल जो है, यहाँ पे आपको पहले से यदि कोई बिल जनरेट कर रखा है आपने तो उसकी डिटेल यहाँ पे शो करेगा। यदि नहीं कर रखा तो आपको नया बिल जनरेट करना होता है। मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा यात्राएं जोड़नी है एक ही बिल में, तो आप पहले से जनरेट किए हुए जो बिल नंबर है वो यहाँ से सेलेक्ट करके उसको एडिट बिल पे क्लिक करके नई यात्रा या जर्नी को ऐड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे अपने केस में न्यू बिल जनरेट करना है, तो न्यू बिल के लिए न्यू बिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नया बिल नंबर जनरेट होके आता है। ये बिल नंबर आपके बिल की आईडी होता है। इसी आईडी के अंडर ये बिल जनरेट होगा और इसके अंदर आप जो अपनी यात्राएं हैं उनको सेव कर सकते हैं। यहाँ टीए बिल की सब टाइप में टीए बिल सेलेक्ट करते हैं। सामने ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट दे रखा है, जिसे भरना ऑप्शनल होता है। हम सीधे ऐड जर्नी से अपनी यात्रा को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे हमारी ड्यूटी है वहाँ जाने की डिटेल भरनी होती है। यहाँ सबसे पहले आपके पास डिपार्चर प्लेस का कॉलम आता है। डिपार्चर प्लेस में आपको उस जगह का नाम भरना है जहाँ से आपने यात्रा शुरू की थी, और ये आमतौर पर वही जगह होती है जहाँ पे आपका हेडक्वार्टर यानी कि ऑफिस होता है। डिपार्चर प्लेस के ठीक नीचे अराइवल प्लेस है, जहाँ पे आपको यात्रा करते हुए पहुँचना है, और अराइवल प्लेस के ठीक नीचे हेडक्वार्टर है जहाँ पे आपकी ऑफिस सिचुएटेड है। यदि आप स्कूल में पोस्टेड हैं तो उस जगह का नाम भरना है। डिपार्चर प्लेस के सामने मुझे डेट भरनी है जिस दिन मैंने यात्रा शुरू की थी, और डेट में सबसे पहले ईयर, ईयर के बाद मंथ और मंथ के बाद डे सेलेक्ट करते हुए मैंने यात्रा की थी जून में, 11 जून 2023 को मैंने डेट भर ली। इसके सामने आगे जस्ट जो कॉलम है उसमें आपको कितनी बजे यात्रा शुरू की थी उसका ओवर यानी घंटा भरना है, और अगले कॉलम में मिनट भरने हैं। तो मैंने 8 बजे सुबह यात्रा की थी। फिर अराइवल प्लेस और हेडक्वार्टर की डिटेल में भरते हुए अराइवल प्लेस के सामने वाले डेट कॉलम में मुझे वो डेट भरनी है जिस दिन मैंने यात्रा समाप्त की, यानी कि मैं उसी दिन, और 8 बजकर मुझे कितना टाइम लगा, तो मुझे 45 मिनट लगे यात्रा करने में, तो 8 बजकर 45 मिनट में मैंने यात्रा पूरी कर ली, और अराइवल जो टाइम है वो 8 बजकर 45 मिनट हो गए। फिर ट्रेवल मोड में आपको यात्रा का जो माध्यम है वो सिलेक्ट करना है। ट्रेवल मोड में आपको बस, कार, ट्रेन, साइकिल, एरोप्लेन इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं। यदि आप बस से यात्रा करते हैं तो बस सेलेक्ट कीजिए। मैंने ट्रेन से यात्रा की थी तो मैं ट्रेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर स्टेट राजस्थान हो जाएगा। डेस्टिनेशन सिटी में आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, पहला राजधानी और दूसरी सिटी है राजधानी के अलावा अन्य जो भी शहर हैं वो। तो मैंने अदर प्लेस इन स्टेट सेलेक्ट किया। जैसे ही आप शहर का चुनाव करते हैं तो आपको उस शहर में जो टैक्सी किराया है वो यहाँ पे शो होने लगता है। टैक्सी किराए में आने और जाने दोनों के
जो किराया है वो अलग अलग टैब में शो होता है। यहाँ पे आप यदि आपके पास टिकट नंबर है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ नीचे आपको टिकट किराया भरना होता है और किराए की अमाउंट आपके डेस्टिनेशन प्लेस का जो डिस्टेंस है, कितनी दूरी तक आपने यात्रा की। तो मैंने 30 किलोमीटर यात्रा की और 1 किलोमीटर का 1 रुपये के हिसाब से आपको किराया मिल जाता है और वही आपको भरना होता है। तो मैंने 30 किलोमीटर और मेरा किराया 30 रुपये लगता है, तो वो मैंने भर दिया। और ये जो डेस्टिनेशन दूरी है, डिस्टेंस जो है, वो डेस्टिनेशन डिपार्चर और अराइवल के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस आपको भरना होता है यहाँ पे। उस हिसाब से किराया आपका यहाँ तय हो जाता है। फिर ट्रैवल का रीजन जो है, ट्रैवल के रीजन में इस तरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो मैंने गवर्नमेंट टूर किया था, गवर्नमेंट सरकारी कार्य के लिए मैंने यात्रा की थी, तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। फिर है काम जो आप वहाँ पे जाके करते हैं, उससे संबंधित एक ब्रीफ रिमार्क यहाँ पे आपको डालना होता है। इस रिमार्क के लिए आपको, और मेरा सजेशन है कि आप सही सही भरें, कोई त्रुटि ना हो, इसलिए आप गूगल जो ट्रांसलेटर है उसकी हेल्प ले सकते हैं। और हालांकि यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होता है, आपको यहाँ पे टाइप ही करना होता है, इसलिए यहाँ पे जो भरी गई डिटेल है उसको आप स्पेल चेक करते हुए सही जानकारी भरें। तो मैंने यहाँ पे जानकारी भर दी है। रिमार्क भरने के बाद टोटल अमाउंट जो पेएबल है उसको चेक टोटल करके यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे 150 रुपये बनता है, जिसमें 60 रुपये टैक्सी के आने और जाने, 120 रुपये, और 30 रुपये जो ट्रेन की टिकट का किराया है। यहाँ नीचे कुछ और डिटेल्स दे रखी हैं और इन डिटेल्स में है डीए और डीए अमाउंट। तो डीए के अंदर वो ड्यूरेशन काउंट होता है, जितने समय तक रुक के आपने वहाँ पे काम किया है। और यदि आपने 12 घंटे से ज़्यादा काम किया है तो एक डे काउंट हो जाता है, और 12 घंटे से कम ड्यूरेशन पे आप ड्यूटी करके आए हैं तो वो ओवर्स में काउंट रहता है, और उसी हिसाब से आपका डीए अमाउंट बनता है। तो फिलहाल हम इसको सेव कर देते हैं, सबमिट करके इस जर्नी को अपने टेबल में ऐड करते हैं। इस तरह से हम डाटा सेव करके एक ही टेबल में एक से ज़्यादा जर्नी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सबमिट होने के बाद यहाँ पे एक एंट्री शो कर रही है जिसमें अमाउंट 150 दिखा रहा है और बिल की आईडी यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ हमें यात्रा का दूसरा हिस्सा यानी वापस हेडक्वार्टर लौटने का, काम करके वापस लौटने का जो पार्ट है उसे जोड़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिटेल पहले से भरी हुई हैं। तो अराइवल प्लेस की डिटेल जो है वो हम यहाँ पे अभी भर सकते हैं। ऊपर डिपार्चर प्लेस, जहाँ पे आपने काम करके यात्रा वापस लौटने के लिए यात्रा शुरू की थी, उसका डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने 4 दिन वहाँ पे रुक के यात्रा की थी, इसलिए मैं 4 दिन बाद 14 जून 23 की डेट भर के, और मैंने 14 दिन के पूरे जो डे ड्यूरेशन है उसमें काम किया था। तो शाम को इवनिंग में मैंने यात्रा की, इसलिए शाम को 6 बजे आप रेलवे टाइम के अकॉर्डिंग 12 और 6 18 बजकर जितने भी मिनट यात्रा शुरू की उस हिसाब से अपन यात्रा को जोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 18 घंटा सेलेक्ट किया। उसके बाद जो है अराइवल प्लेस पे मैं कितने बजे पहुँचा, तो मैं उसी दिन और लगभग 1.5 घंटे की यात्रा करके शाम को 7:30 बजे या 7:20 पर पहुंचा। तो 12 और 7 19 बजकर 20 मिनट पर मैंने जर्नी पूरी की थी, वापसी की। और मैं अराइवल प्लेस जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ। ट्रेवल का माध्यम जो है वो मैंने ट्रेन रखा था। डेस्टिनेशन सिटी टाइप जो है वो मैं भर देता हूँ वही, अदर प्लेस इन स्टेट। स्टेट कैपिटल का ऑप्शन आपको तभी भरना है जब आप जयपुर जैसे राजधानी में आपने काम किया है। तो यदि आपके पास टिकट नंबर है तो वो भर देते हैं। आप देख सकते हैं सिटी टाइप सेलेक्ट करते ही टैक्सी का किराया इन और आउट दोनों के लिए अपडेट हो चुका है। हमें यहाँ पे डिस्टेंस भरते हैं, डिस्टेंस 30 किलोमीटर था, उसी के अकॉर्डिंग हमारा किराया भी 30 रुपये था। उसके बाद हम ट्रैवल रीजन भरते हैं। ट्रैवल रीजन में ये कारण आप जोड़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट टूर की वजह से हम यहाँ पे गए थे, इसलिए गवर्नमेंट टूर हमने रीजन भर दिया है। इसके बाद उस जो यात्रा है उससे संबंधित एक 1 लाइन स्टेटमेंट जो है वो रिमार्क में लिखना होता है। तो रिटर्न टू हेडक्वार्टर या रिटर्न जर्नी टू HQ हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। इसे चेक टोटल करेंगे आप, तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है
वर्क ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग एक अमाउंट शो होगी, और वो जो अमाउंट है वो आपकी पे स्केल के अकॉर्डिंग फिक्स होती है। डीए जैसे कि आप देख सकते हैं इस कॉलम में डीए में डेज जो हैं वहाँ पे 4 दिखा रहा है, यानी कि मैंने यहाँ पे 4 दिन काम किया था, इसलिए वहाँ जो डीए अमाउंट है 1000 रुपये वो 4 दिन के हिसाब से काउंट हुआ है। नीचे जो नंबर ऑफ़ डेज हैं और स्टे अमाउंट है उसे हम खाली रखते हैं। अब इस यात्रा को अपने टीए बिल में ऐड करने के लिए हमें सबमिट पे क्लिक करना होता है, और सबमिट पे क्लिक करके हम इस जर्नी को टीए बिल में ऐड करते हैं। ऐड होने के बाद ये नीचे लिस्ट हो जाएगी, और नीचे आप देख सकते हैं 2 एंट्री लिस्टेड हैं। इनमें से पहली जो है वो यात्रा शुरू करने के लिए, और दूसरी एंट्री जो है वो यात्रा से वापसी जो रिटर्न जर्नी है वो है। ये दोनों एंट्री मिल के एक पूरी कंप्लीट यात्रा या एक पूरी कंप्लीट जर्नी को शो करती हैं। यदि हमें कोई और यात्रा ऐड करनी है तो हम ऊपर से फॉर्म में जानकारी फिल करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सबमिट करके। इन्हीं में कोई डिटेल में अपडेट करना है तो यहाँ से एडिट, और इन्हें डिलीट करना है तो हम डिलीट करके इनमें चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से बाहर जाने के लिए हम एग्जिट पे क्लिक करते हैं और इस बिल को डीडीओ के लिए फॉरवर्ड करते हैं। इसके लिए हमें फिर से क्लिक करना है एम्प्लॉय कॉर्नर पे। एम्प्लॉय कॉर्नर पे जाके हमें ड्रॉप डाउन में मिलेगा टीए मेडिकल बिल्स, और टीए मेडिकल बिल में से हमें मिलेगा एम्प्लॉय बिल फॉरवर्ड। हम इस नई विंडो पे पहुंचते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट बिल टाइप में टीए बिल सिलेक्ट करते हैं, और सब कैटेगरी के अंदर इतनी सारे टीए बिल की कैटेगरी होती है उनमें से हम सिर्फ टीए बिल को सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी कैटेगरी के टीए बिल्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो हमें टीए बिल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे हमें वो जो अभी हमने ऐड किया है हाल ही में वो बिल लिस्टेड मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं एक्शन है, एक्शन के ऊपर एक रेडियो बटन होता है उसे चेक करना है, बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक रहता है। सामने एक अपलोड डॉक्यूमेंट का टैब है, यहाँ से हमें वो पीडीएफ अपलोड करनी है जो हमने सबसे पहले शुरुआत में बनाई थी, और फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। रिकॉर्ड सक्सेसफुली फॉरवर्डेड इस तरह का मैसेज आएगा, लेकिन ये यहाँ पे लिस्टेड रहेगा। लिस्टेड रहने के बावजूद ये बिल है वो फॉरवर्ड हो चुका है। स्टेटस देखने के लिए हम फिर से एम्प्लॉय कॉर्नर में जाते हैं। एम्प्लॉय कॉर्नर में टीए मेडिकल बिल्स सेलेक्ट करते हैं, और सबसे नीचे एम्प्लॉय बिल स्टेटस जो है उस पर क्लिक करके हम इस बिल का स्टेटस देखेंगे। वही विंडो में हम मंथ सेलेक्ट करते हैं। मंथ हमारा है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको, एम्प्लॉय कॉर्नर में टीए मेडिकल बिल, और यहाँ से एम्प्लॉय बिल स्टेटस। यहाँ पे मंथ, ईयर और बिल टाइप टीए बिल सेलेक्ट करके हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पहले से अब तक जितने भी टीए बिल हैं उनका स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा। तो एक बिल पहले से जुड़ा हुआ था जो कि क्लियर हो चुका है, इसलिए सभी जगह ग्रीन चेक जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। नीचे जो अभी हाल ही में जुड़ा है वो बिल है, बिल फॉरवर्ड हो चुका है और आगे की प्रक्रिया के लिए रेडी है। इस तरह से हम बिल को जो एम्प्लॉय आईडी है वहाँ से जनरेट करते हुए डीडीओ के लिए फॉरवर्ड करते हैं। इस बिल पे नेक्स्ट जो एक्शन है वो डीडीओ लॉगिन से होंगे। डीडीओ लॉगिन से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करनी होती हैं वो यहीं से लॉगिन करते हुए हम इसी श्रृंखला के पार्ट 2 में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।